मैं भी ना करिश्मा हूँ, तुम्हारे ट्रैप में इतनी आसानी से फंसने नहीं वाली। जाओ यहाँ से वरना मैं। ओ पागल, मेरी बात सुनो। कुछ जरूरी बात है, चाकू नीचे करो, मैं सब बताता हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। ठीक है, आज मैं अपनी जान दे ही दूंगी। गुड बाय। गुड बाय। काटो काटो ना। याद रखना, अभी अगर तुमने नस नहीं काटी ना, मैं पकड़ के काट दूंगा। काटो, सोच क्या रही हो? मैं काटूं? अगर मरना होता ना तो पहले ही मर जाती है, फालतू के नाटक नहीं करती। नौटंकी। मैं कुछ जरूरी बात करने आया हूं यहाँ पे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं क्यों मरूं? हाँ, मैं तुम्हारी जान ना ले लूं? चलो निकलो यहाँ से। तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है, प्लेबॉय कहीं के। मुझे पता है कि तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। निकलो यहाँ से। करो, चिल्ला की बात मत करो। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। मुझे हाथ कैसे लगाया? मेरी बात सुनो, मुझे भी तुमसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ मैं अपनी बहन को बचा सकूं। समझ में आया? झूठे हो तुम, झूठे। छोड़ो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। मत सुनो, मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे बारे में क्या सोचती हो। सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी बहन सुरक्षित रह सके। और मैंने तुम्हारे पिताजी को जो वादा किया था ना, मैं तुमसे शादी करूंगा, वो हाँ इसीलिए बोला था कि एक बार बस अपनी बहन को इस गांव से बाहर ले जाओ। फिर उसके बाद तुमको जो करना है ना वो करो, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और यही बात शादी के, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लेकिन कैसे? प्लान क्या है तुम्हारा? वो मैंने अभी सोचा नहीं है। What? Are you serious? तुमने अभी तक सोचा नहीं और तुमने प्रॉमिस कर दिया? धीरे बात करो ना यार, धीरे बात नहीं कर सकती क्या? वादा किया तो निभाऊंगा। मेरी बहन की सलामती का सवाल है। तुम बस कोई बेवकूफी मत करना। भरोसा कर सकता हूं ना तेरे पे। तू जैसे यहां से बाहर निकलेगा ना, मेरे आदमी जो है तेरा साय की तरफ पीछा करेंगे। जा। मतलब तू 24 घंटा अंडर सर्विलेंस है? तू तेरी। एक मिनट, सिर्फ तू नहीं मैं भी, क्योंकि मैं भी तो 24 घंटे तेरे आगे पीछे मंडराता हूँ। इसका मतलब अगर तूने सरपंच की कोई बात नहीं मानी और चालाकी करी तो सबसे पहले वो मुझे लटका देगा। सम्राट, मुझे बचा ले मेरे भाई। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, कोई बच्चे नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता। इबू उठ यार, तो मैं क्या शादी कर लूं करिश्मा से? भविष्य तो बात की बात है, लेकिन यहाँ रहने में मेरी बहन की जान का खतरा है। और वैसे भी एक हफ्ते में ना किशमिश यहाँ से जाने वाली, उसका बैंगलोर वाले कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। जैसे ही एक बार यहाँ से जाएंगे ना, वापस कभी मुड़ के देखेंगे नहीं, आना ही नहीं है यहाँ पे वापस। तू भी? पर ब्रो, अगर तू चला गया तो जूही का क्या होगा? इस वक्त मेरे लिए ना मेरी बहन का फ्यूचर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मैं वो सिक्योर नहीं कर लेता ना, तब तक मैं खुद के बारे में नहीं सोच पाऊंगा। और आई थिंक मेरा और जूही का साथ यहीं तक था यार। और हमारा? I mean, इसके बाद हम कभी मिलेंगे या नहीं? यार दीपू,
समझ में नहीं आ रहा है कि इस गांव से निकलेंगे कैसे। कुछ तो सोचना पड़ेगा यार। लेकिन गांव से भागते तुम्हें किसी ने देख लिया तो? एक मिनट यहीं रुकना। दीपू, दीपू हिम्मत नहीं हारना, कुछ नहीं होगा। ये कपड़े पहन लेना तो। डैड, कैसा लग रहा है ये? बिल्कुल परी लग रही है। और मेरी गुड़िया तो हमेशा से ही सुंदर लगती है। अब सोच रही हूँ शादी पर यही पहन लो। बिल्कुल। चल तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं बाहर का काम देखता हूँ। जी। दीपू, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। बाकी सब कुछ भी अरेंजमेंट हो गए। बस सिर्फ या तो ध्यान रखना कि आगे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। देखो, तुम प्लीज मुझे यहाँ से भागने में मदद करो। मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। चाहिए तो ये हार रख लो, पूरे 2 लाख का। अगर ये भी कम पड़ रहा है ना तो ये बैंगल्स रख लो। लेकिन प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। अच्छे से जानती हूँ कि वो डम सम्राट ना कुछ नहीं करने वाला। मुझे अपनी मदद खुद करनी होगी और कुछ भी हो जाए मैं ये शादी नहीं करने वाली। इकलौती बेटी है मेरी, बस एक बात का ध्यान रहे, सारे के सारे व्यंजन लाजवाब होने चाहिए। मॉम, आप तो कभी इस पिंजरे से आजाद नहीं हो पाई ना, लेकिन आपकी बेटी ने कर दिखाया। अब मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। मुझे कोई भी मर्द कैद करके नहीं रख सकता है, ना ही डैड, ना ही वो सम्राट, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। सम्राट, हाँ बोलो। हाय जूही, वो लेटर पढ़ा मैंने, प्लीज मुझे माफ कर देना। सम्राट प्लीज कुछ मत कहो।
समझ सकती हूँ। काश हालात कुछ और होते तो मैं ये गांव छोड़ के जाता ही नहीं, अपने लोगों से दूर जाता ही नहीं। एक बात पूछ सकती हूँ तुमसे? हाँ जरूर। जैसा मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, क्या तुम भी करते हो? अगर हाँ है तो इतना जान लो सम्राट कि मैं तुम्हारी यादों के साथ एक पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। मेरे लिए भी इतनी यादें काफी है। किशमिश का ध्यान रखना तुम, बहुत प्यारी बच्ची, और बहुत दुख सहा है उसने बचपन से, लेकिन अब तुम उसे एक खुशियों भरी जिंदगी देना। यहाँ बात किशमिश की है, उसके भविष्य की है। अगर और कोई भी मैटर होता ना तो रोक लेती तुम्हें। वीर और डॉक्टर जूही मेरी वजह से अलग हो रहे हैं, अपने प्यार की कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक गॉड, फाइनली अब मैं इस गांव से बाहर जा पाऊंगी। इस गांव में और डैड के साथ रहने में कितनी घुटन महसूस होती थी, कैसे बताऊं तुम्हें। लेकिन अब चीजें बदल जाएंगी। मैं अपनी लाइफ अपने मुताबिक जी पाऊंगी, खुलकर सांस ले पाऊंगी। I'm so happy. Baby, I have a surprise for you. क्या? ये सारा गोल्ड बेच करना, मुंबई जाकर अपना म्यूजिक बनाना, और उसके बाद हम दोनों शादी करके लाइफ टाइम के लिए हमेशा हमेशा साथ रहेंगे। I'm so happy. ओए, तुमसे बात कर रही हूँ। शादी करोगे ना मुझसे? ऑफ कोर्स करूंगा, पर अभी के अभी करूंगा। मेरी बेबी मुझसे कुछ कहे और मैं ना मानूं, ऐसा हो सकता है क्या? इसे दूध में मिला के किशमिश को पिला देना, जैसे वो पिएगी सो जाएगी, और वो जैसे सो जाएगी पेशेंट वाले कपड़े जरूर पहनाना। आज रात को उनको कैसे भी गांव से बाहर निकलना है। सम्राट, मुझे लगता है तुझे किशमिश से एक बार बात कर लेनी चाहिए। बात करके क्या होगा दीपू? और अगर नहीं मानी तो? दीपू यार मेरी बात समझ, कल मेरी करिश्मा से शादी है। बस कैसे भी करके एक बार बस इस गांव से बाहर चले जाए, और उसके बाद अगर किशमिश गुस्सा भी होगी तो मैं उसे मना लूंगा यार। लेकिन अभी चलते चलते हमें इस गांव से बाहर जाना है। इट्स नॉट सेफ फॉर हर। देखो, ये सब तैयारियां मैंने खुद अपने हाथों से की हैं। वाओ बेबी, मतलब इतने कम समय में तुमने सारी तैयारियां कर ली। यू आर सो टैलेंटेड। चलो इस प्यारे से मोमेंट को ना कैप्चर करते हैं। ठीक है, मेरा फोन दो। ये लो। परफेक्ट। अभी तुम करो, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। डियर डैड, आपको क्या लगा था? जैसे मॉम आपकी बातें मान लिया करती थी, वैसे ही मैं भी आपके इशारों पर नाचूंगी। पर नाइस ट्राई। आज मैं और करण शादी कर रहे हैं डैड, अपना आशीर्वाद देना मत भूलिएगा।
मेरे लिए मेरे पीरा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाऊं। किशमिश छोरे ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, मुझसे ही होशियारी कर रहा है। इधर आओ। सम्राट ने करिश्मा को भगाया है, अब जाकर सम्राट को, करिश्मा को और किशमिश को मेरे सामने जिंदा लेकर आओ। गांव की सीमा पर अपने आदमी बिठा दो, कोई भी गांव के बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ। इस छोरे की बहन को समाधान देकर बहुत बड़ी गलती की मैंने, अब इस गलती को सुधारने का टेम आ गया है। मैं होप मेरे पीरा को मेरी वजह से कभी भी किसी प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। बस स्टैंड ले लीजिए। कायर, बाहर निकल। बाहर निकल, कायर कहीं का। गिद्दड़ की मौत आई तो वो भवरी की हवेली की तरफ भागा। अरे ओ मनवीर, देख तो, ऐसा लगे है कि जीत चल के अपनी चौखट तक आई है। आके देख तो कौन आया हमसे मिलने। बुला अपने पोते को, उसने वादा किया था मेरे से कि मेरी बेटी से शादी करेगा। कहां छुपा बैठा है? वायदा। अरे सरपंच जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? घोड़े, हाथी, गधे, सांप सबने देखा है, और जिसने न देखा ना, वो पंचायत में देख लेगा। सबूत है मेरे पास। दिखा रहे। मैं करिश्मा से शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तो कई बार आपसे कही थी सरपंच जी, तेरी बेटी जो है ना वो गांव की ढोलकी है। कभी इस हाथ बजे कभी उस हाथ बजे, तो क्या चाहता है तू उस गांव की ढोलकी में मेरे पोते के गले में सजा दूं? जवान संभाल के बात कर। सरपंच जी, कहाँ भगाया मेरी बेटी को? हाँ, बुलाओ उसे अभी के अभी। अब तेरी शादी कल नहीं, आज ही होगी। आवाज नीचे।